नमस्कार मेरे दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो अभी इंडियन टेलीविज़न और सोशल मीडिया वगैरह में चल रहा है। वो है, आप सोच रहा होगा यूएस इलेक्शन। वैसे मैं भी फॉलो कर रहा था, तो सडनली वहां पर एक नया न्यूज़ आ गया और जिस तरह से कहता है ना ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह वगैरह, तो ये न्यूज़ है अर्नब गोस्वामी का अरेस्ट। तो ये वीडियो अगर लंबा हो जाए तो आप माफ़ करना, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, क्योंकि बात ही ऐसा है कि मेरा मन में बहुत कुछ हो रहा था। तो हु इज़ अर्नब गोस्वामी? अर्नब गोस्वामी से मेरा परिचय बहुत पहले, जब मैं आई थिंक कॉलेज में था, 16-17 ईयर्स पहले हुआ। टेलीविज़न में एक दिन आया, कौन सा चैनल था मुझे अभी याद नहीं है, मे बी एनडीटीवी, प्रणब रॉय किसी के साथ उसका था। देन टाइम्स नाउ, उसके बाद आया रिपब्लिक टीवी। मेरे माँ ने एक दिन मुझसे कहा था कि इस रिपोर्टर को देखो, ये किस तरह से बात करता है। कुछ अजीब सा था उसका रिपोर्टिंग, लाइक एग्रेसिव रिपोर्टर, एक नया कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जर्नलिज्म के बारे में बात करने से पहले। वैसे मैं जर्नलिस्ट का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, करता हूँ। मेरे हाथ में एक रेड पेन है, मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस सर्कल को मान लीजिए कि ये मेरा मकसद है, मेरा गोल है। मेरा मकसद, मेरा गोल यानी कि आपका भी हो सकता है कि अपने माँ बाप को खुश रखना, उनको एक घर बना कर देना, उनको जो आप कर सकता है उनके लिए अच्छा, या ये मकसद आपका सोसाइटी समाज के लिए या आपका देश के लिए हो सकता है। अच्छा मकसद है, हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, साथ देगा, ज़्यादातर लोग आपको साथ देगा, दुआ करेगा आपके लिए, आपको आशीर्वाद देगा, आपको इनकरेज मोटिवेशन करेगा, अगर आपका मकसद अच्छा है तो। साफ़ सुथरा मकसद, योर एंड इज़ गुड, योर एंड इज़ गुड। लेकिन आपका रास्ता एंड में पहुंचने के लिए, देखिए रास्ता टेढ़ा है, तरीका ख़राब है, मीन्स ख़राब है आपका। तो गांधी जी ने कहा था, अगर आपका एंड सिर्फ अच्छा होने से नहीं होगा, आपका बोथ एंड एंड मीन्स दोनों ही अच्छा होना पड़ेगा, सीधा होना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट वे। एंड एंड मीन्स दोनों ही अच्छा होना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा नीचे रख देता हूँ। तो अर्नब गोस्वामी के साथ भी यही हुआ। वेरी courageous person, very intelligent person. He is well exposed to the affairs of the world. बहुत ज्ञानी है, बहुत ही, उन्होंने डिग्री भी हासिल किया होगा, फौज के बेटा है, एक बीबी है, बच्चा है 20 साल का। आई थिंक हिज वाइफ इज़ ऑल्सो वेरी एजुकेटेड डेफिनेटली। और उसके सासू माँ है और माँ भी, और जो भी है उनका बारे में मैं इतना विकीपीडिया में मैं गया नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि उनका, ठीक है, उन्होंने आवाज़ उठाया सच्चाई के लिए, नेशनलिज्म के लिए, भारत के लिए, हिंदुज़म के लिए और जस्टिस के लिए उठाया। मैं भी सपोर्ट करता हूँ और फर्दर भी अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि जेल से छूट जाएगा। लेकिन जब आप मर्यादा पार कर देते हो और लक्ष्मण रेखा को पार कर देते हो, हर आदमी का अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आप उस सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ कर बात करते हो। पहले की बात है, मेरे एक भाई ने मुझे, यहाँ पे मैं बैठ रहा था बाहर, समझ लीजिए मेरा स्टूडियो है, इसके बाहर मैं बैठ रहा था। मेरे भाई ने मुझे शाम को कॉल किया, मैंने उससे बात किया और उसने जर्नलिज्म के ऊपर में मुझे बहुत कुछ कहा और अर्नब गोस्वामी को बहुत तारीफ़ कर रहा था। अर्नब गोस्वामी का बाय द वे बहुत सारा फैन फॉलोअर्स है। तो मैंने कहा सब कुछ ठीक लगता है, एक ही चीज़ उसका मुझे पसंद नहीं है, वो है उसका तरीका। काइंड ऑफ बदतमीज़, जैसे स्कूल में होता है ना कुछ बदतमीज़ बच्चे, तो बदतमीज़ी करता है एंड ओवर एक्टिंग करता है। नोबडी लाइक्स एक्चुअली, ये सीरियस नहीं है जर्नलिज्म को लेकर के। जब से ये लॉकडाउन हुआ, बस एक ही इशू, सुशांत सिंह और क्या नाम है वो लड़की का, आई थिंक क्या नाम था उस लड़की का, मैं भूल रहा हूँ। देखिए एकदम मेमोरी में था, अभी चला गया। व्हाट एवर, आई एम वेरी सॉरी। तो वो लड़की, सुशांत, उसका भाई, उसका परिवार सारा, बस वही सुबह से शाम चिल्ला रहा है। एक भी अच्छा तरीका के मैं पहले बात करता हूँ। तो स्टूडियो में लोगों को बुलाता है, सवाल पूछता है और थोड़ा भी पेशेंस नहीं है 5 सेकंड का भी कि उसको ध्यान से सुन सके। कुछ चीज़ें सुन कर न्यूज़ मीडिया में थक चुका हूँ। मर्यादा बनाए रखिए, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। अब ये काइंड ऑफ मैंने स्टेल लगता है, बासी खाना की तरह। कुर्सी का मर्यादा बनाए रखिए। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, जो जर्नलिस्ट आउट देयर, आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, क्या कहूँ मैं, हम लोग तो लेमैन हैं। यू पीपल आर रियली इंटेलिजेंट, वेल एक्सपोज्ड। आप लोग किसी को भी बुलाइए, कोई भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो,
डिबेट तभी आगे बढ़ेगा जब दूसरों को भी बोलने का मौका दिया जाएगा। आप सवाल पूछते हो, बोलने का मौका नहीं देता है, मिसकम्युनिकेट हो जाता है। ऐसा चीज़ है कि अगर ये कम्युनिकेट कर सकता है तो ये मिसकम्युनिकेट भी कर सकता है। और जीवन में हम लोग देखता है कि मिसकम्युनिकेट ही ज़्यादा हो जाता है लोग। आप कहना चाहते थे कुछ और वो समझ लिया कुछ और बाद में वो बात जाते जाते कहीं और जब जाता है तो वो बातें कुछ और बन जाता है। क्योंकि मैं जो फोर्थ पिलर ऑफ जो डेमोक्रेसी है जर्नलिस्ट बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं अरुणाचल के लोगों से भी कहता हूँ कि जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन देना हम लोगों का पर्सनल ड्यूटी है। वी शुड रेस्पेक्ट देम लाइक आवर पेरेंट्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता है? आप और हम अकेला चिल्लाता रहेगा इस तरह से यूट्यूब वीडियो बना करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। फेसबुक में पोस्ट करता रहेगा कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये पब्लिक ओपिनियन जल्दी नहीं बनता है, जल्दी फैलता भी नहीं है। लोग पढ़ता है, देखता है, स्क्रॉल कर देता है, लाइक डिसलाइक और कमेंट्स कर देता है। लेकिन जर्नलिस्ट को हमको शक्ति देना चाहिए। वैसे यहाँ के जर्नलिस्ट तो बहुत डिसेंट है। तो कल ही कोई जर्नलिस्ट कह रहा था कि जर्नलिस्ट का मेन काम होता है, मैंने सीखा था कि बोलते रहना, सवाल पूछते रहना। और कहता भी ऐसे है, सवाल दागना चाहिए। मुझे ये भाषा से भी ना मैंने तकलीफ है। कोई गोली नहीं कि कोई तीर नहीं कि आप दागता रहेगा, सवाल पूछना चाहिए बस, दैट्स इट। और सवाल का जवाब सुनने के लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए। आदमी को टाइम दीजिए, क्योंकि हर आदमी का बोलने का एक पेस, एक अलग फ्रीक्वेंसी, टोन, ट्यून, वॉइस अलग होता है। कोई बहुत स्पीड बोल जाता है, कोई धीरे बोलता है, कोई सोच कर बोलता है। आपको एक ही फॉर्मेट में बोलता रहना चाहिए। क्या बात हुआ, जर्नलिस्ट को बोलता रहना चाहिए? पागल है क्या कोई बोलता रहेगा? आर यू इनसेन, क्रेजी, लुनेटिक, मैड, मेंटली इल, व्हाट? बोलता रहना चाहिए। कम बोलने वाले लोग ही वाइज होता है। और जब आप बोलते हो, यू शुड बी मीनिंगफुल, यू शुड बी टॉलरेबल, यू शुड बी, मतलब आपका सुनने लायक हो। अभी देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ जर्नलिज्म अर्नब गोस्वामी का तरीका गलत है। उसने ठीक है एग्रेसिव जर्नलिज्म करता है, एक नया चीज़ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट नेशनलिज्म वगैरह वगैरह वगैरह। आई अप्रिशिएट, सैल्यूट। लेकिन इस तरह से कहना 2 महीना 3 महीना से पुलिस का चीफ आइटिंग DIG IG जो भी है मुंबई का परमवीर, उनको ये कह रहा है कि तुम्हारा नाम से वीर निकाल दूंगा, तुम तो वीर है ही नहीं। ये पर्सनल अटैक है। आओ क्या कर लेगा, 1 to 1 डिबेट करेगा, हाथ ऐसे करके, एज इफ वॉज फिजिकली चैलेंजिंग, एज इफ अर्नब गोस्वामी वॉज फिजिकली चैलेंजिंग उद्धव ठाकरे, आई थिंक उद्धव ठाकरे एंड हिज सन, एंड देन गिविंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स लाइक बेबी पेंगुइन ऑन ऑल। ये आपको नहीं लगता है पर्सनल अटैक है? क्योंकि भारत का जो भाषा है ये नहीं है। हम लड़ेंगे, हम कपड़ा खोल के लड़ेंगे, लेकिन मर्यादा के साथ। देखिए इस मर्यादा में अगर शक्ति नहीं होता, आप लोग कहते हो, बहुत लोग कहते हैं गांधी जी डरपोक था वगैरह, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। नहीं, डरपोक नहीं है। राम जी ने भी आक्रमण करने से पहले रावण को आप अटैक करने ही वाला है, बट द लास्ट मोमेंट में उसने अंगद को भेजा। बोला क्यों पता नहीं, मेरे दिल में एक उनके लिए एक दया आ रहा है, उनको माफ़ करने का दिल हो रहा है। एक बार जाओ उनसे फिर से रिक्वेस्ट करो कि सीता मैया को छोड़ दे, तो मैं उनको माफ़ कर दूंगा। ये होता है मर्यादा। और ऐसा नहीं कि उसको माफ़ कर दिया, और जब राम जी को गुस्सा आया, उसने सारा मौका दिया, सारा शांति का मार्ग बन, उसने समझाया बुझाया, हाथ पैर तक जोड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने तो उतना भी नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने तो शांति दूत बनकर गया वगैरह वगैरह, लेकिन हाथ पैर कभी नहीं जोड़ा भगवान श्री कृष्ण ने। वो युग अलग था। लेकिन राम जी ने तो हाथ पैर तक जोड़ने का जोड़ा, आप कह सकते हो, लेकिन उसने नहीं माना, और फिर तब जाकर रावण को बर्बाद किया। ये होता है। आप ठीक है, आप लेकिन पर्सनल चैलेंज दे रहा है 2 महीना से, तो मुंबई पुलिस ने क्या गलत किया एक तरफ से? जब आप उसको बार बार लालकार रहे हो, यू आर चैलेंजिंग देम, लाइक यू आर सेइंग समथिंग लाइक नामर्द है, नपुंसक है, हिजरा है, समथिंग लाइक दैट। नॉट दिस वर्ड ही यूज, बट मीन तो वही कर रहा था। लाइक चैलेंज मी इफ यू कैन, आई एम लायन। आ जाओ मेरे स्टूडियो में, आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ, मैं पैदल चल के रहूँगा। और सिम्बॉलिकली ही वॉज एक्सप्रेसिंग हिज, आई मीन ही वॉज चैलेंजिंग। जिस स्टेट में आप रहते हो, महाराष्ट्र, मैं कभी गया नहीं शिवाजी महाराज के जगह में, और शिवाजी महाराज तो मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। इनके वीरता का कहानी पढ़कर सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शिवाजी महाराज के स्टेज में मराठा लोग रहता है। जिस स्टेट में आप रहते हो, इस स्टेट के लिए आपका सम्मान होना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। तो वहाँ रहकर आप सुबह शाम उनको चैलेंज कर रहे हो, वहाँ का CM को, वहाँ का सिस्टम को, वहाँ का
एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ का पुलिस जो मतलब सबका रखवाला है उसको, उसका मेन आदमी को आप चैलेंज कर रहे हैं बारंबार। उसने तो आपको बहुत बर्दाश्त किया, लाइक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा कुछ आपको बोला होगा, वो भी आपको नाम लाइक 1-2 बार ही लिया है वो, बट ही वॉज नॉट चैलेंजिंग यू लाइक मैंने फिजिकल ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। आप तो इन्वाइट कर रहे थे ट्रबल। तो आई थिंक ये तरीका नहीं होता है। जर्नलिस्ट का काम क्या है, ये अगर आपको पहलवानगिरी करना है तो आप कोई अखाड़ा में ज्वाइन कर लीजिए, यूपी बिहार में जाकर, मध्य प्रदेश हरियाणा राजस्थान में आप कोई अखाड़ा ज्वाइन कीजिए, या आपको इतना ही बड़ा पुराने ज़माना का अगर आपको फ्रीडम फाइटर्स बनना है तो आप जर्नलिज्म क्यों कर रहे हैं, फौज में ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप कोई रिवोल्यूशनरी गैंग ग्रुप बना लीजिए। आप एक डिसेंट आदमी है, इतना अच्छा कपड़ा लगाता है, कोट टाई हर दिन अलग अलग, और स्टूडियो में बैठा रहता है, तो आप सोचा होगा मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं तो मैं एक, ठीक है, मैं आज भी कहता हूँ कि मैं इस मूवमेंट के बाद भी आपको ही सपोर्ट करूँगा। मैं आज चाहता हूँ कि आपको छोड़ दे वो लोग। मैंने कल सिग्नेचर कैंपेन में भी साइन किया, आपका जो फेस कहीं आ रहा था तो मैंने उसमें गया और अपना नाम डालना पड़ा, फुल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फ़ोन नंबर, आई थिंक ईमेल आईडी, हाँ ईमेल आईडी डाला और रजिस्टर हो गया। मेरा सिग्नेचर पहुंच चुका है आपके लिए, मेरा सपोर्ट। लेकिन मैं अरुणाचल की तरफ से आपको कह रहा हूँ, आपका जर्नलिज्म एक लाइक सिर्फ एंटरटेनमेंट है, इसीलिए हम लोग टीवी खोल लेता है, देखिएगा आज अर्नब क्या नया तमाशा करने वाला है, ये नहीं कि आज क्या न्यूज़ मिलने वाला है। ठीक है, न्यूज़ चैनल को आगे चलाने के लिए कुछ एंटरटेनमेंट की का मोड आप या कुछ फनी वे में या समथिंग आप हटके करना चाहता है, वी एक्सेप्ट इट, बट किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करके, किसी को चैलेंजिंग कर करके, अल्टीमेटली हम लोग चाहते थे कि आप स्टूडियो में रहे। नाउ वी मिस यू। आप इतना उसको चैलेंज कर रहे हैं तो आप उसका सेल्फ रिस्पेक्ट में लग गया, क्या करे, नहीं तो गवर्नमेंट को कौन मानेगा। और देखिए जर्नलिस्ट, मैं बहुत साल पहले भी सोचा था लाइक जर्नलिस्ट के ऊपर कौन, कानून, कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, मर्यादा एंड पब्लिक। जर्नलिस्ट, आप देखिए ऐसे समय पे आपको चाहे जितने भी सपोर्ट मिल जाए, सिग्नेचर कैंपेन के जरिए या वगैरह वगैरह, आप छूट भी जाए, लेकिन आपका एक मेंटली डिसबैलेंस हो जाएगा। देखिए आपका बेटा को आज तकलीफ़ सहना पड़ा, आपका सासू माँ, आपका मिसेस को सहना पड़ा, मुझे बहुत दुख है इस बात का, लेकिन क्या करे, पुलिस का ड्यूटी हुई वैसा है, ऑर्डर्स फॉलो करना पड़ता है। एंड मैंने भी देखा होल वीडियो, आप वीडियो को किसी भी एंगल से दिखाया जा सकता है, किसी भी, एक पेंटिंग की तरह है वो वीडियो, आजकल का वीडियोज़ भी, आप जो मीनिंग निकालना चाहे, लेकिन मैंने उसको अनबायस्डली देखने की कोशिश किया। तो गांधी जी जैसे कहा था, आपका अगर एंड अच्छा है तो मीन्स भी अच्छा होना पड़ेगा। हर आदमी लड़ता है, अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, सच्चाई की लड़ाई लड़ता है, देश के लिए। कौन ऐसा आदमी होगा जिसको देश के लिए प्यार नहीं है। लेकिन कई सारा प्रोग्राम्स में मैंने देखा, आप तो लोगों को सर्टिफिकेट बांटते हो, आप जज बन जाते हो, आप जल्लाद बन जाते हो, आप पानीशर बन जाते हो, आप एवेंजर बन जाते हो। आप सिंपल जर्नलिस्ट रहिए। मैं अभी भी कहता हूँ जर्नलिस्ट को सेव करना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिशियंस आर नॉट ऑलवेज विथ अस, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट ऑलवेज विथ अस, एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट ऑलवेज विथ अस, ओनली जर्नलिस्ट एंड द कोर्ट्स, यही हमारे साथ होंगे। इनको साफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आप को, मैं छोटी मुँह बड़ी बात आपके सामने में बहुत ही हर वे में मैं आपसे बहुत ही छोटा हूँ, मानता हूँ, और आपको मैं मानता हूँ कि आप मुझसे बहुत ऊपर है, लेकिन बड़े लोगों से भी कभी कभी गलती हो जाता है। रावण जी भी बहुत ज्ञानी थे, गलती उनसे भी हो गया। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य भी बहुत ज्ञानी लोग थे, गलती उनसे भी हो जाता है, सब जानकर भी। तो मुझे और दूसरी बात मुझे ये ताजुब होता है कि आपका मिसेज भी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, कभी तो आपको बोला होगा कि आप जो कर रहा है ठीक कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप संभाल के करिए, किसी को पर्सनल अटैक, पर्सनल ये मत कीजिए, थोड़ा सा आपका ड्रामा कम कीजिए। या आपका बेटा 20 साल का, उसको भी हाय, वो भी शायद आपको बोला होगा, या आपका सासू माँ, कोई तो आपको बोला होगा, या आपके पीछे जो लोग हैं वो भी आपको कभी तो, अगर नहीं बोला है तो उन लोगों ने बहुत गलत किया। दोस्त, फैमिली का काम क्या होता है, आपको कहाँ पर आपको क्रिटिसाइज़ करने से वो नहीं डरना चाहिए था, आपको वो लोग पर्सनली बोलना चाहिए था कि देखो भाई करो, तुम्हारा सब कुछ ठीक है, पर यहाँ पर थोड़ा बचा के करो। हद पार हो चुका था एक्चुअली, तभी जा कर के पुलिस ने ये डिसीजन लिया होगा। आई मीन वेवर मुंबई,
आप गाली देना है, आप डांटिए, गाली मत दीजिए, आप डांटिए, आप सच को बोलिए, आप सच को दिखाइए। और आपका जो नीचे जो आपका जो कॉपीकैट रिपोर्टर्स है, आपका हाथ का जो मूवमेंट है जेस्चर उसको नकल करता है, प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस थिंग लाइक मीम्स एंड रोस्टिंग एंड। मेरा पास तो फेसबुक है भी नहीं। आई हेट दोज थिंग्स, आई डोंट लाइक पीपल। जो लोग करता होगा, मुझे पसंद नहीं हो सब। लेकिन ये सबसे दूर मैं एक बात कर रहा हूँ आपको, बी सीरियस है, बी सीरियस। आपके नीचे वाला आपको कॉपीकैट नकल कर रहा है, उसका कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। कभी टैक्सी के ऊपर, कभी साइकिल चला कर, और किस तरह से भड्डा, इधर भागकर उधर भागकर, इधर भागकर, एज इफ देयर इज वार आउट देयर, एज इफ योर न्यूज़ चैनल इज फाइटिंग अगेंस्ट ए स्टेट। देखिए, ये तो कोई भी स्टेट ये बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप वेस्ट बंगाल में हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे हरियाणा, राजस्थान, जहाँ पर भी हो आप हो, लोग ठीक है किसी मजबूरी से, किसी डर से नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो नियर एंड डियर वन, जो करीब लोग थे, उनको आपको सावधान करना चाहिए था। अगर नहीं किया तो वो लोग सच्चा नहीं हो सकता है, तरीका भी सही होना चाहिए। आप सलमान खान आई डोंट वॉच हिज मूवी। सच बताऊँ, मैं वो मूवी देखता ही नहीं हूँ। 1999 आई थिंक आई वॉच द लास्ट मूवी। मुझे मूवी और क्रिकेट, ये दो चीज़ में थोड़ा दूर रहता हूँ, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। बस आई डोंट हेट इट बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं उससे अलावा मैं कारपेंट्री कर लेता हूँ, अदर बहुत सारा चीज़ें करने के लिए मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं। हॉलीवुड मूवीज़ में ज़रूर देखता हूँ एक दो, और हिंदी मूवीज़ पुराने तो सब देखता हूँ, गाने सुनता हूँ, पुराने सब गाने सुनता हूँ। 99 के बाद मुझे कुछ हो गया और मुझे टेलीविज़न और मूवीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं रह गया। तो आपके जो करीबी लोग थे उन्हें आपको वार्न करना चाहिए था, बताना चाहिए था। जर्नलिज्म का भी एक मर्यादा है। मैं तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जर्नलिज्म बचा रहे, जर्नलिस्ट बचा रहे, फोर्थ पिलर बचा रहे। गवर्नमेंट आएगा जाएगा, पुलिस वाले आएंगे जाएंगे। हर पुलिस वाला हर दिन पुलिस वाला वर्दी वाला नहीं होता है, एक दिन वर्दी उसका भी उतरता है, वो भी सिविलियन बन जाता है। हर एमएलए एमपी हमेशा एमएलए एमपी नहीं रहता है, जर्नलिस्ट भी नहीं रहता है। लेकिन वो जो इंस्टीट्यूशन है, जब तक आप वहाँ थे उसको आप मजबूत बना के रहिए आप, और फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आपको फॉलो करेगा। आपके जो नीचे जो नुमाइंदा है, जो बाकी जर्नलिस्ट थे, कैसा भद्दा जर्नलिज्म करता है। जर्नलिज्म में लाइक वो एक क्या बोलता है उसको, बहुत हर बात पे एंटरटेन करने की कोशिश करता है। वी डोंट वांट एंटरटेनमेंट, वी वांट ट्रूथ। बच्चे भी ताकि आपका चैनल देखकर कुछ सीखे, कुछ देखे, कुछ अच्छा हो। एंटरटेनमेंट करने के लिए फुटबॉल है, क्रिकेट है, मूवीज़ है, सॉन्ग्स है, पहले टिकटॉक था, क्या नहीं है। आपका न्यूज़ चैनल में आप न्यूज़ दिखाइए, अच्छा बढ़िया डिबेट कीजिए बैठ करके। मैं भी देशभक्त हूँ, देश प्रेमी हूँ। मैं फैनाटिक वैसे नहीं हूँ, लेकिन देश प्रेमी देशभक्त हूँ। हर कोई है, आप अकेला नहीं हो। यही गलत हो जाता है, होलियर देन दाओ एटीट्यूड। मेरा चैनल होलियर देन दाओ, आई एम होलियर देन दाओ, माई पॉइंट ऑफ व्यू इज होलियर देन दाओ। ये एटीट्यूड लेके जर्नलिज्म में मत रहिए, मत आइए। जर्नलिस्ट आई थिंक दे आर काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, मेरा ये उपमा बोलता है, आई थिंक कंपैरिजन जो है ख़राब भी हो सकता है, लेकिन काइंड ऑफ दे आर नेक्स्ट टू जजेस, काइंड ऑफ। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ में, आई मीन दे आर अनबायस, अंधा होता है। देखिए उस समय कितने सारे फौजी, हमारे देशभक्त फौजी, हमारे देश के सच्चा नायक, अभिनायक, नॉट अभिनायक, नायक, बड़े अभिनायक, हाँ कह लीजिए। देश के सिपाही से बढ़कर कौन हो सकता है। कितने उस बीच में फौजी कितने शहीद हुए, उनके घर वालों पर क्या बीता, ये सब न्यूज़ नहीं होता है। इनके ऊपर आपको ज़्यादा बहस कराना चाहिए अगर आप सच्चा देशभक्त हो तो। क्या ये फिल्म स्टार के ऊपर आप वीडियो बनाते रहते हो। फिल्म स्टार जो भी किया है छोड़ दीजिए उन्हें, पुलिस का काम पुलिस करेगा। आपने चीज़ों को, टॉपिक को लाया, चीज़ों को सेंसेशनलाइज करा दिया, चीज़ों को आपने, मुद्दों को रखा, सभी ने देखा सुना। आप जो हो रहा है आप उसको देखिए, आप नेक्स्ट टॉपिक में जाइए। सुबह से शाम 2-3 मंथ से हम लोग सिर्फ यही रिया चक्रवर्ती, उसका नाम याद आ गया, रिया चक्रवर्ती, सुशांत और बाकी बस इन्हीं के पीछे पूरा इंडिया को पागल बना के रखा। मैं बहुत दूर से कह रहा हूँ, फार ईस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ भी फार ईस्ट से कह रहा हूँ। कोई आज हम लोग जंगल में रहते, बुद्धू नहीं है, हम लोग भी समझते हैं। मैं आज भी आपका चैनल देखता हूँ, अभी भी थोड़ा पहले देख रहा था। वैसे मेरे पास टेलीविज़न नहीं है, मैं यूट्यूब में ही देख लेता हूँ। तो
मीनिंगफुल बनाइए जर्नलिज्म को। मैं सारे जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अर्नब जी का साथ दीजिए, आवाज़ उठाइए, उनको रिहा कराइए, उनको छोटा समझकर माफ़ कर दीजिए या फिर आप उनको थोड़ा समझाइए बुझाइए। तो इसी तरह से किसी भी स्टेट में रहकर वहाँ के लोगों को, वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। वहाँ चैलेंजिंग करना, वहाँ का सीएम को, वहाँ का पुलिस को चैलेंज करना, आई थिंक वो पूरा सुर, वो पूरा शब्दावली, वो पूरा टोन, ट्यून, वॉइस, शब्दों का जो सिलेक्शन है, वो सारा एक पर्सनल चैलेंज ही दिखा रहा था। एंड आई थिंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट और पुलिस एक्सेप्टेड इट। कोई इसके जिम्मेदार नहीं है। आप किसको जिम्मेदार मानेगा? हर इंसान अपने कर्मों का खुद ही जिम्मेदार होता है। आप यहाँ पे अभी आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगा दो, हर जितने लोग उतना थ्योरी। मैं पागलपन पे विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं इसलिए किसी का परमानेंटली ना फैन हूँ ना फॉलोअर हूँ। मैं देखता हूँ उस घटना को उस घटना के साथ ही कंपेयर करके। हाँ, अभी उनको जिस तरह से अरेस्ट किया गया और किस केस के लिए किया गया सभी को पता है। मैं क्या कहूँ, न्यूज़ चैनल देख लीजिए ये सब बारे में। सिर्फ मेरा यही था कि जर्नलिज्म का मर्यादा को बनाए रखिए। हर कोई देशभक्त है और जो नहीं है उनको हम लोग सब मिलकर देख रहा है, देख लेंगे। और उनके लिए मोदी जी है, उनके लिए अमित शाह जी है, उनके लिए योगी जी है और बहुत सारे भारतवासी, वो किसी भी जात पात प्रांत का हो। हमारा अरुणाचल में भी भरा पड़ा है अपने देश से प्रेम करने वाले लोग, रोज़ मिलता है मुझे। आजमा के तो देखिए, समय आएगा तो हम लोग भी काम आएंगे देश का। और उस समय एक ही मकसद होगा, जो मकसद हमारे फ्रीडम फाइटर्स के थे। तो जर्नलिज्म बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन देश से बड़ा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं, मर्यादा से बड़ा नहीं। मर्यादा बना के रख कर जर्नलिज्म करना चाहिए। छोटे मुँह बड़ी बात क्या करूं। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि अर्नब गोस्वामी घर आ जाए और उनका बूढ़ी माँ, आई थिंक ससुर माँ, और उनका बेटा और उनका मिसेस पत्नी को भी मैं, उनके लिए भी मैं अपना क्या बोलता है, अपना आई फील सॉरी फॉर देम। और ये अचानक इस तरह से कोई मेरे घर में अगर लात मार के घुसेगा और मुझे उठा के ले जाएगा तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान उसके लिए सॉरी फील करेगा। तो गलती होता है इंसान से, लेकिन जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट भी मत बांटिएगा। क्योंकि देखिए, इलेक्शन में भी आप चाहे कुछ भी बोलो, एक अंगूठा ही आपका फैसला करता है। हर चीज़ में लोगों को ही छोड़ दीजिए कि आपका जर्नलिज्म कैसा है देखने के लिए। यही कह के मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपका एंड अच्छा है तो आपका मीन्स भी अच्छा होना चाहिए। आपको बदतमीज़ नहीं होना चाहिए, आपको तमीज़ से बात करना चाहिए। यही भारत का कल्चर था, है और रहेगा।